दोस्तों, JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक है हाइट और डिस्टेंस का, यानी कि ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि किसी भी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को बिना मापे ज्ञात करने के लिए। और ये 10th क्लास का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीन्स होता है। मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। तो त्रिकोणमिति ये एक ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्री, ट्री यानी 3, गोन यानी कि साइड्स, भुजा यानी कि 3 भुजा, और मेट्रोन है मेजर यानी कि मापना, यानी कि 3 भुजा को मापना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और 3 भुजाएं आपको पता है कि एक ट्रायंगल में होती है, यानी कि ट्रायंगल के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग करके किसी भी वस्तु की ऊंचाई, दो वस्तुओं के बीच की दूरी और उसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात किया जा सकता है, वो भी बिना मापे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप दो वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम निम्न का अध्ययन करते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम निम्न का अध्ययन करते हैं। वो है आपके 6 प्रकार के। और आपके लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है कि ये साइन कोस क्या है। तो आज मैं आपको साइन कोस की प्रश्नावली इस तरीके से कराऊंगा कि आपको ये इजी लगने लगेंगे। तो आपको केवल इन 6 नाम को याद रखना होता है, वो भी क्रमशः याद करना है, यानी कि लाइन से याद करना है। जैसे लिखा है वैसे याद कीजिए। आप एक सिंपल फॉर्मूला याद करेंगे, उससे आपके वो बड़ी आपको एक टेबल देते हैं बुक्स में, वो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इन 6 नाम को क्रमशः यानी कि लाइन वाइज जैसे लिखे हैं वैसे याद करने हैं। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, सेक और कोसेक। ये 6 होते हैं। और आपने देखा होगा कि इनके पीछे लगा हुआ थीटा, जैसे साइन थीटा, ये होता है थीटा। तो थीटा यानी कि कोई भी कोण, यानी कि एंगल होता है। एंगल, कोई भी एंगल है उसे थीटा से बताते हैं। हमें पता नहीं है कि साइन 90 है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितना डिग्री है यदि हमें पता नहीं है, यदि हमारे पास एंगल का माप नहीं है तो हम उसकी जगह थीटा रखते हैं। जैसे आप मानते हो, कोई भी सोल्व करते हो क्वेश्चन, तो आप मानते हो ना कि हाइट इसकी माना x है। उसी प्रकार एंगल को मानने के लिए आप जब भी एंगल किसी का मानते हो तो उसे थीटा में माना जाता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 का अध्ययन करते हैं, स्टडी 6 पे करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, ये 6 होते हैं। आपको इन 6 का अध्ययन करना होता है। और ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी जो प्रश्नावली है वह पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है, यानी कि इस प्रश्नावली में आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण की परिभाषा भी पूछ लेते हैं, तो बता देता हूँ कि समकोण यानी कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं या फिर राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और आपको पता होगा कि ट्रायंगल के सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के तीनों कोण होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण, तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। यदि तीनों को जोड़ दिया जाता है तो मान प्राप्त होता है हमें 180 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक कोण का मान होता है 90 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान हमें पता है 90 डिग्री है, तो इन दोनों का मान भी कितना होगा, दोनों का मान 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए इसका 60 होगा, इसका 30 होगा, दोनों का 45 हो सकता है, ऐसे करके मान होता है। तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही बात आपको काम आएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 होते हैं, 3 एंगल होती है और तीनों एंगल के नाम अलग अलग होते हैं। जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, 2 बात से आप इसे ध्यान रख सकते हो, यहाँ तो सबसे बड़ी कह दो या फिर कह दो कि जो आपका 90 डिग्री कोण दे रखा है ना, यानी कि राइट एंगल जो है आपका, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है कर्ण कहा जाता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है या फिर सबसे बड़ी साइड है उसे कर्ण कहा जाता है, या फिर इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। आपको पता चल गया। अब दूसरी होती है हाइट। अब इसकी हाइट कौन सी होती है वो आपको बता देता हूं। तो इसकी हाइट होती है, वो मान लीजिए आपको कहा, अब मैं इसका नाम ले लेता हूं, इसका नाम है ए बी और सी, ए बी सी। अब आपको कह दिया जाए कि कोण आपका ए पर बना है, तब आपको क्या करना है, जिस एंगल पर कोण बना होता है, एंगल बना होता है, उसके जस्ट पास वाली साइड होती है बेस, और कोण के यानी कि जिस एंगल बना है जिस पॉइंट पे, उसके जस्ट सामने वाली होती है हाइट। तो यहाँ ए पे कोण बना है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट। पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि सी ए बी सी है, यहाँ कोण बना हुआ है सी पे, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला हो गया हाइट, और थीटा के जस्ट पड़ोसी होता है बेस, यानी कि ये लाइन थीटा की पड़ोसी है तो ये बेस होगी, और सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है, और ये हो गई हाइट। तो आपको ये तीनों पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली में पाइथागोरस यानी कि बोधायन प्रमेय का यूज किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो मैं बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय है ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको बताया नहीं है कि हाइपोटेनस होता है, इसे कर्ण कहा जाता है, हिंदी में भी सुन लीजिए आप, हाइपोटेनस कर्ण होता है। हाइट होती है, इसे लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये हाइट होती है, परपेंडिकुलर या फिर लंब होती है। और ये बेस होता है, उसे कहते हैं आधार। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कभी नहीं बदलता, लंबी वाली लाइन जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो कर्ण कहलाती है, परंतु लंब और आधार बदलते रहते हैं। जहाँ कोण बनता है, यहाँ कोण बना तो कोण के सामने वाली हो जाएगी लंब, और यदि यहाँ कोण बना तो इसके सामने वाली हो जाएगी लंब। और दूसरे तरीके से यदि यहाँ कोण बना तो इसका पड़ोसी आधार हो जाएगा,
यदि यहाँ कोण बना तो इसका पड़ोसी आधार हो जाएगा, यानी कि पड़ोसी आधार होता है। हमारे भी पड़ोसी होते हैं, वो आधार होते हैं हमारे लिए, वैसे ही एंगल का पड़ोसी उसका आधार होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय आपके काम आएगा जब भी आपको यदि दो भुजाएं दे दे, जिसे हाइपोटेनस दे दिया और परपेंडिकुलर दे दिया, आपको बेस निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जरूर याद करें, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय आपका है। अब आपको साइन कोस के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं, आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो ये आपके लिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। आप समझ गए होंगे कि एल यानी लंब होता है, ए आधार होता है, के कर्ण होता है। तो लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला आपको याद करना है, लाल बट्टा कक्का। अब आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला अलग है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला है PBP बट्टा HHB, यानी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। पढ़ ले, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस और H यानी हाइपोटेनस, आपको तो पता ही है। तो पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। और हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बट्टा कक्का। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ करना है वो बता देता हूँ। साइन कोस है तो साइन कोस वाली, ये आपके साइन कोस दे रखे हैं, तो लाल बट्टा कक्का है, लाल बट्टा कक्का। ये लाल बट्टा कक्का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको इजीली याद करवाने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, वो ट्रिक है जिससे आप जल्दी समझ जाएं। तो यहाँ आपको दे रखे हैं 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो 6 को 3 दे रखे हैं ऊपर और 3 दे रखे हैं नीचे। तो ये इनके फॉर्मूले होते हैं 1 2 3 1 2 3। तो इनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। लाल बट्टा कक्का, तो L बट्टा के, A बट्टा के और L बट्टा A, ये 3 होते हैं। लंब बट्टा कर्ण, यानी कि जब भी आपको साइन का फॉर्मूला, साइन में वैल्यू निकालनी है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है लंब बट्टा कर्ण। और आपके लंब बट्टा कर्ण कहाँ से आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल से आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है कर्ण और कोण के सामने वाला होता है लंब और पड़ोसी होता है आधार। तो यहाँ से आएगा आपके राइट एंगल ट्राइंगल का लाल बट्टा कक्का। ये आपको फॉर्मूला, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, इससे आपके राइट एंगल वाला टॉपिक हो जाएगा। मान लीजिए आपके कोण दे रखा है यहाँ पे थीटा, ये आपका ये है, तो आपको पता है सबसे बड़ी वाली होती है हाइपोटेनस, जिसे हम कहते हैं कर्ण। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर या फिर लंब, और ये थीटा का जस्ट पड़ोसी होता है आधार। तो आधार ये है, तो आपको साइन थीटा की जब भी वैल्यू निकालनी है, आपको ये फॉर्मूला रखना होता है, लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला रखना होता है। लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला में आपको पहला रखना होता है एल बट्टा के। एल बट्टा के लिखना है, तो एल यानी लंब, तो लंब ये होता है, ये इसका मान रखना है, वैल्यू आपको सवाल में दी होगी वो रखनी है। और के यानी कर्ण होता है, कर्ण की वैल्यू ये होती है, कर्ण ये होता है, इसकी वैल्यू रखनी है, तो आपके साइन थीटा का मान आ जाएगा। अब अगला है कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए ये फॉर्मूला आएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका ये रहा, कर्ण ये रहा, इसकी वैल्यू रख दीजिए। और लंब बट्टा आधार ये आपके टेन का है, लाइन वाइज चल रहे हैं, साइन कोस टेन। अब टेन की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू है, तो टेन में क्या रखना है? लंब बट्टा आधार, तो लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, लाल बट्टा कक्का आपने रखा था, लाल बट्टा कक्का। अब आपको
3 हो गई आपकी, ये ऊपर वाले 3 हो गई। अभी नीचे वाली 3 बच्चे, तो आपको क्या करना है, इनको उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो इधर से उल्टा करना शुरू। आपने साइन कर लिया, ये साइन का बना दिया, ये कोस का बना दिया, ये अगला टेन का बना दिया। अब आपको उल्टा करना है, लाल बट्टा कक्का का उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा इधर से करना आपने शुरुआत यहाँ से की है, ऐसे चल रहे हैं ऐसे। अब इधर से करना है, तो आपको करना है ए बट्टा एल। ए पहले लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर अगले में रखेंगे के बट्टा ए, और फिर रखेंगे के बट्टा एल। तो ये हो जाएगा आपका कोट का पहला आधार बटा लंब, सेक का दूसरा कर्ण बटा आधार, और कोसेक का तीसरा कर्ण बटा लंब। तो इन्हीं फॉर्मूलों से आप किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा का मान आपका आप निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात कर लेते हैं, तो होता है PBP HHB, यानी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स। ये आपको तरीका है याद करने का, ट्रिक है। तो परपेंडिकुलर बट्टा एच होता है, यानी कि हाइपोटेनस होता है साइन थीटा का, और बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है कोस थीटा का, और परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है आपके टेन थीटा का। अगला कोट का करना है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। P बट्टा बी था, तो B बट्टा पी कर दीजिए। B बट्टा पी कोट का, यानी कि बेस बट्टा परपेंडिकुलर कोट का, हाइपोटेनस बट्टा उल्टा करना है आपको, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस बट आपका फॉर्मूला क्या है, PBP बट्टा HHB। तो 10 तक हो गया, कोट का है तो B बट्टा पी हो जाएगा, सेक का H बट्टा बी हो जाएगा, और H बट्टा पी हो जाएगा कोसेक का। आप इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके आप आपकी साइन कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपकी वो टेबल आती है जिससे आप सभी को डर लगता है। तो इस टेबल को आप इजी तरीके से सीखें। मैं आपको बताता हूँ कौन सा इजी ट्रिक है जिससे आप इस टेबल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये नाम आपको याद हैं, और आपको कोण याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। आपको केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो 90 डिग्री तक ही ध्यान रखें। ये बड़ी क्लास के लिए है टेबल, 90 डिग्री तक आप याद रखें। आपको क्या करना है, आपको पहली लाइन याद करनी है साइन की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये वैल्यू आपको ज्ञात करना नहीं करनी, आपको पता हो गया। आपको ज्ञात करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अगला आपका आता है 90 डिग्री। ये आपको पता करनी है, हो गई आपको पता। अब क्या करना है कि साइन की जितनी भी वैल्यू है आप याद कर लीजिए। साइन की वैल्यू है 0, 1/2, √2 बट्टा साइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर होती है √3/2, और 90 डिग्री पर आपको पता है वैल्यू हो जाती है 1। यही वैल्यू आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वैल्यू आप खुद ही निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से शुरू कर दीजिए। यहाँ से 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और फिर 0। ये आपकी साइन की वैल्यू आपने याद की थी, कोस की वैल्यू आपको याद हो गई। वैसे टेन का करना है, टेन की वैल्यू करनी है ना, तो साइन बट्टा कोस कर दीजिए, तो 0/1 कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये जो लिखा हुआ है, साइन की वैल्यू थी 1/2, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, इसका भाग दे दीजिए, कोस की वैल्यू थी √3/2 में, तो 2 से 2 कट हो गया, वैल्यू आ गई 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू आ गई। आपको डिवाइड करना है साइन की वैल्यू
साइन की जितनी भी वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दीजिए कोस की वैल्यू से, तो आपकी टेन की वैल्यू आ जाएगी। और टेन की वैल्यू जितनी भी आएगी उसकी उल्टा कर दीजिए, कोट की वैल्यू आ जाएगी। फिर टेन की वैल्यू में डिवाइड कर दीजिए कोट की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। और सेक की वैल्यू आप उल्टी लिख दीजिए, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको यही करना है। तो मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको कि साइन की वैल्यू आपको पता है 0, 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है। अब कोस की लिखनी है तो लिख दीजिए उल्टा, यहाँ से शुरू कर दीजिए, 1 √3/2, 1/2, 1/√2 और 0। अब 10 की निकालनी है तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0। फिर डिवाइड करते जाइए, 1/√3 ऐसे करके आप कर लेंगे। मुख्यतः दो प्रकार के कोण होते हैं। अब आपको मैं हाइट और डिस्टेंस की प्रश्नावली में लेके आया हूँ। ये पहले बेस थी, ये सीखना आपके लिए ज़रूरी था। अब मुख्यतः दो प्रकार के कोण होते हैं, यानी कि एंगल 2 टाइप्स के होते हैं। उन्नयन कोण होता है पहला, एंगल ऑफ इलेवेशन, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। और एक होता है अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो प्रकार के कोण होते हैं। अब मैं इन दोनों को एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एक आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो और जहाँ खड़े हो ना वहीं आपकी एक लाइन बनती है जिसे कहते हैं हम क्षितिज रेखा। आप खड़े हो ना, जिस साइड आपने मुंह कर रखा है, जिस साइड आपकी आंखें देख रही है, उस साइड आपकी एक लाइन बनती है, उसे कहते हैं क्षितिज रेखा। और मान लीजिए आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर यानी कि किसी को देख रहे हो, पतंग को देख रहे हो, मान लीजिए उस पतंग की ओर आपकी आंखें हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी वस्तु को देखना नीचे से खड़े होके, वो होती है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण किसे कहते हैं कि आप छत पर खड़े हो, यहाँ आप छत पर खड़े हो और ये आपका छत है, यानी कि ये लाइन होगी आपकी नीचे, क्षितिज रेखा होती है क्योंकि यहाँ छत है और आप यहाँ खड़े हो और आप नीचे की तरफ देख रहे हो। नीचे की तरफ देख रहे हो तो आप पहले सामने देखोगे फिर नीचे देखोगे, यानी कि यहाँ दो जो कोण बनेगा उसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये आपकी दृष्टि रेखा होती है। आप किधर भी देखने से पहले सामने जरूर देखते हैं, इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। यानी कि दृष्टि रेखा आप जहाँ खड़े हो वहाँ बनती है। आप पहले इधर देख रहे थे क्योंकि ये दृष्टि रेखा है, फिर आपने नीचे की तरफ किसी को देखा, कार आ रही थी उसे देखने लग गई, तो ये आपकी इन दोनों के बीच जो दृष्टि रेखा और नीचे की तरफ जो लाइन जाती है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। यही डायग्राम में बताया गया है कि आप यहाँ ए पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे खड़े हैं और आप नीचे की तरफ इस सी पॉइंट को देख रहे हैं। तो पहले ये दृष्टि रेखा बनी, देख रहे हो ये लाइन बनी, इन दोनों के बीच का कोण होता है अवनमन कोण। और इसी डायग्राम में एक और बताया गया है कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो और यहाँ खड़े खड़े पहले ये दृष्टि रेखा गई, फिर आप ऊपर देखने लग गए पतंग को, तो इन दोनों के बीच जो कोण बना वह उन्नयन कोण होता है। यानी कि नीचे से ऊपर देखना उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे की तरफ देखना अवनमन कोण होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से इस प्रश्नावली को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पहला। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। तो आपको पहले उन्नयन कोण दे दिया और आपने अभी सीखा है उन्नयन कोण क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण होता है और दृष्टि रेखा और दोनों के बीच बनता है। का आधार तल से, यानी कि आधार तल ये आपकी दृष्टि रेखा ही आधार तल है, आधार तल के एक बिंदु से 60 डिग्री पर है। तो यहाँ कोण क्या बता रहा है आपको, उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहा है। यदि ये बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, यानी कि स्तंभ यानी कोई खड़ा है, पिल्लर है, पिल्लर को स्तंभ कहा जाता है ना, आपको पता ही है। यानी कि ये बिंदु है ना पिल्लर से इतनी दूरी पर है, 10√3 दूरी पर है। तो दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई यानी कि पिल्लर की हाइट ज्ञात करनी है बस।
सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है तो हम करते हैं इसे। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो चलिए बना लेते हैं। कि एक स्तंभ, तो पहले आपको एक पिलर ही खड़ा करना है, जैसे जैसा कह रहा है आपको वैसे वैसे करना है। एक स्तंभ कह दिया तो आपको एक पिलर खड़ा करना है। कि ऊपरी सिरा यानी कि ऊपर एक सिरा बता है दिया का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको पता है कि नीचे से बनता है वो ऊपर की तरफ उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बना दिया। अब उन्नयन कोण बना है तो आप यहाँ खड़े हो, इसका मतलब नीचे खड़े हो ना, तो नीचे खड़े हो तो एक दृष्टि रेखा जरूर बनेगी, वो दृष्टि रेखा यहाँ तक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बन गया। आधार तल से अब आपको उन्नयन कोण इसमें दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है ना। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। यदि ये बिंदु स्तंभ के आधार, स्तंभ का आधार आपको पता है यहाँ होता है, आधार यानी बेस होता है, और स्तंभ का बेस ये है। यहाँ से ये इन बिंदु की दूरी दे रखी है हमें 10√3, 10√3 मीटर दे रखी है, ये दूरी हमें पता है। तो पिलर की हाइट ज्ञात कीजिए। पिलर की हाइट हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं h मान ली। हाइट हमने कितनी मान ली? h। तो हम इसी से हम आंसर निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालना है आपको पता है कि हमें पूछा क्या है, ये पूछा है h पूछा है ना। ये हमारा कोण है और कोण के सामने वाला होता है लंब, आपको पता है। कोण के पास वाला उसका पड़ोसी आधार होता है और सामने वाला होता है लंब, तो हमें लंब निकालना है, लंब निकालना है और आधार हमें दे रखा है। जो चीज़ हमें दे रखी है और जो हमें निकालनी है उन दो का यूज करना है, तीसरी का यूज क्यों करें? तीसरा हमारा हाइपोटेनस पड़े रहने दो, हमें तो यूज करना है जो पता करना है और जो दे रखा है, यानी कि लंब और आधार। तो लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला यूज करो, लाल बट्टा कक्का में लंब और आधार का रिलेशन देखो, लंब और आधार का रिलेशन ये रहा, यानी कि L/A। रिलेशन क्या है? L/A, L/A रिलेशन दे रखा है। L/A रिलेशन होता है हमारा टेन का, टेन थीटा का, और थीटा की जगह हम कोण का मान रखने, और कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो हम कोण का मान रख लेंगे 60 डिग्री। L यानी कि L आपको ज्ञात करना था लंब, और लंब को हमने माना था h, तो लंब की जगह आप रख दीजिए h, और आधार आपको दे रखा था 10√3 बराबर 1060 का मान हमें सारणी से याद करना है। और 1060 का मान सारणी में क्या होता है आपको पता होगा कि 1060 का मान सारणी में क्या होता है। तो 1060 का मान आपको सारणी मैंने बनानी सिखा दी, उसी प्रकार बना लीजिए। इसका मान होता है √3। अब h की वैल्यू निकालनी है तो h को अकेला करना पड़ेगा, इधर ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h बराबर आएगा √3 इंटू 10√3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3, यानी कि 10 × 3, यानी कि आंसर आएगा 30 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो हमने ज्ञात कर ली कि पिलर की ऊंचाई h बराबर 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचा पिलर है, ये इसका आंसर होगा। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, हमें आंसर में दे रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से, यानी कि एक पुल दे रखा है आपको, उसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, यानी कि ये इसकी हाइट है, और किसी नाव का अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ कोण, वो दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो नाव की पुल से क्षितिज दूरी ज्ञात कीजिए। क्षितिज दूरी यानी कि बेस वाली दूरी, बेस आधार की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो हम, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इसी हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम देख लेते हैं क्या है कि पुल की ऊंचाई है 50 मीटर और अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो अवनमन कोण आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला कोण होता है, यहाँ बनता है, ये है 30 डिग्री, और ये हमारा पुल है, इसकी 50 मीटर ऊंचाई है। अब आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें आप मेष के सारे रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ एक जेड बन रहा है, जेड यानी, तो आपने ये सीखा है कि मेष में दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काट दे तब आकृति जेड नुमा या फिर एन नुमा बनती है, और
इन दोनों के अंदर की तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इधर एक 30 डिग्री का कोण बना है, तो इधर भी जो अंदर की तरफ कोण बनेगा वो कितना होगा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा, यानी कि अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी होगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री मालूम हो गया, और ये हमें 50 मीटर दे रखा था। हमने ये कोण क्यों लिया, क्योंकि हमें ट्राइंगल के अंदर अंदर का हिस्सा लेना होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये इसका बेस ज्ञात करना है। इसे हम x मान लेते हैं। चलिए x मान लिया। आपको पता है कि जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उन्हीं दो को लेना है, हाइपोटेनस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला का यूज करना है। लाल बट्टा कक्का, इंग्लिश मीडियम वाले आप पढ़ले बेटा पढ़ले वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला यूज किया। लंब बट्टा ये हाइपोटेनस है, और ये कोण के सामने वाला होता है लंब और पड़ोसी होता है आधार। तो हमें वही फॉर्मूला लेना है, लंब बट्टा आधार वाला। लंब बट्टा आधार का रिलेशन लेना है, यानी कि टेन वाला फॉर्मूला लेना है। टेन वाला फॉर्मूला ले लीजिए। लंब बट्टा आधार बराबर होता है टेन थीटा। लंब है हमारा 50 मीटर और आधार है x बराबर टेन 30 डिग्री दे रखा है, इसलिए 30 डिग्री। टेन 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 आपको टेबल से याद हो गया होगा। अब आपको क्या मान ज्ञात करना है x का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x मल्टीप्लाई 1 बराबर होगा x, और 50 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 50√3। 50√3 मल्टीप्लाई होता है, तो x बराबर 50√3 मल्टीप्लाई, इसका आंसर होगा 50√3 मीटर। या फिर √3 का आपको मान पता होगा 1.732, ये मान होता है 1.732। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 86.60 मीटर। तो इसकी ये दूरी आ गई 86.60 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। और आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री इजी तरीके से यदि समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। और चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब